हाय, गुड मॉर्निंग। क्लास 5 आपके लिए लेके आया है मैथ का लेसन 2B, बल्कि 2B और 2C दोनों हम करेंगे। तो 2B में तो थोड़ा सा काम जो हमने पहले बता भी दिया था आप लोगों को, उसके आगे बढ़ेंगे। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट और इसके बारे में हम लोगों ने पता कर लिया है, और आज हमको आगे बढ़ के देखना है कि फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, इस दोनों में ये दोनों है क्या, इस दोनों में क्या अंतर है, इसको हम कैसे निकालते और करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2B में इसका तो हमने पढ़ लिया था, इसके बारे में जो पढ़ना था, इसको सवाल बनाने थे। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन है जो मैं 3 ही क्वेश्चन तो है इसमें, एक एक करके सब में से मैं आप लोगों को बता देता हूं। हो सकता है आपको कुछ इसमें से राहत मिले, सुविधा मिले। चलिए सबसे पहले यूजिंग पीरियड्स एंड प्लेस वैल्यू, यूजिंग पीरियड्स एंड प्लेसेस रीराइट द गिवन न्यूमेरल्स इन इंटरनेशनल न्यूमरेशन इन फिगर्स एंड वर्ड्स बोथ। यानी कि जो नीचे जो न्यूमेरल्स दिए हुए हैं, न्यूमेरल्स तो हम लोग समझते हैं जो नंबर लिखे रहते हैं, मान लो ये न्यूमेरल्स कहलाते हैं, ये न्यूमेरल्स कहलाते हैं। 217 या 5 या कोई भी नंबर जो हम लोग लिखते हैं फिगर में, उसको बोलते हैं न्यूमेरल्स। और साथ साथ कहता है कि इसको इंटरनेशनल नंबर सिस्टम जो है उस हिसाब से इसको लिखिए, और वर्ड में भी और फिगर में भी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला है ए में 85, 56 to 85, 85, 56 जो लिख रहा है, पढ़ेंगे इसको अपने हिसाब से। आप लोगों के लिए 218 ये लिखा हुआ है। अब बताइए इंटरनेशनल सिस्टम में, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम जो है, इसमें हम इसको पढ़ेंगे कैसे? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000। इसमें क्या होता है? 100,000 पढ़ना पड़ता है इंटरनेशनल सिस्टम में। गिवन न्यूमेरल्स इन इंटरनेशनल न्यूमरेशन इन फिगर एंड वर्ड्स, इंटरनेशनल न्यूमरेशन में इसको लिखना है। ये जो है हमारा किस हिसाब से लिखा हुआ है? इंडियन नंबर सिस्टम के हिसाब से। इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख अलग अलग करके सेपरेटर से यहां पीरियड्स लगे हुए हैं, लेकिन ये सिस्टम इंटरनेशनल के लिए फिट नहीं बैठता है, इसीलिए इसको फिगर में भी लिखना है अलग से। तो कैसे लिखेंगे? यहां से शुरू करते हैं 8, 1, 2, इसमें क्या होता है था? 3, 3 का होता है पीरियड्स। इसके बाद 6, 5, और ये 5 भी यही आएगा इसी के साथ, इसके साथ सेपरेटर आएगा, ये 8 हो जाएगा अलग। तो कैसे पढ़ेंगे अब इंटरनेशनल में इसको? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, और उसके बाद होता है मिलियन। इंटरनेशनल में पढ़ते हैं इसको हम मिलियन। तो अब ये कितना, ये तो लिख दिया हमने, फिगर में तो लिख दिया, ये हो गया फिगर में। अब इसको लिखना है हमको वर्ड में। वर्ड में कैसे लिखेंगे? 8 मिलियन ચાલુ છે। हाँ एहन नहीं हो जे कहूँ फ्री रहबे हम। स्टार्ट है ना? 8 मिलियन 556 क्या? 1,200
18। ये क्या हो गया? इंटरनेशनल सिस्टम में वर्ड्स में इसको ऐसे लिखेंगे, फिगर्स में इसको ऐसे लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे पढ़ते हैं? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, यानी कि उसमें तीन तीन का गैप होता है। हमारे इंडियन सिस्टम में क्या है? पहला वंस वाला जो होता है, वंस वाला जो चार्ट आता है प्लेस वैल्यू वाला, उसमें आता है 3 का गैप, और उसके बाद 2-2 के गैप, लाख के 2, 1000 के 2, करोड़ के 2, अरब के 2, खरब के 2, इस तरह हम लोग पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। दूसरा क्वेश्चन कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन फिगर्स। ये इसमें नंबर नेम लिखा हुआ है, यानी कि वर्ड्स में नंबर लिखे हुए हैं। इसको हमको किस में लिखना है? फिगर्स में। अब फिगर्स में लिखने के लिए इसको क्या करेंगे हम लोग? तो जैसा लिखा हुआ है उसको हम फिगर में, अंकों में, फिगर लिखना मतलब अंकों में लिखना। उसको लिखना है 2,563,000। क्या लिख रहा है? 2,563,563 thousand, 300, 1,000, 300, 17, 317। चलिए, अब ये क्वेश्चन है आपका नंबर 2 का ए है। ये क्या लिख रहा है? 2,563,317। इसको क्या लिखना है? फिगर में लिखना है, इंटरनेशनल सिस्टम में। ध्यान रखिएगा, किसमें? तो चलते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल सिस्टम में है तो हम शुरू करते हैं। 2,500,000, 2 मिलियन है ना पहला। चलिए, 2 मिलियन अकेला है। 563,000, 563,000 में आ गया। इसके बाद वंस पे कितना है? 317, 317। अब इसको पढ़ के देखिए सही बैठा कि नहीं। वंस, टेंस, 100, 1000, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन। 2 मिलियन था, सही है। और 563,000, यानी कि ये हमने सही लिख लिया। इसी प्रकार हम प्रयास करेंगे। ए के बाद बी, सी, टी, 4 क्वेश्चन है इसमें, चारों को आप लोगों को बनाना है। आगे बढ़ते हैं नंबर 3 पे। इसका भी हम एक सवाल बताएंगे आप लोगों को। आप लोग इसको देखिएगा और आगे करेंगे काम। कहता है फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें खाली स्थानों को हमें भरना है। अब पहला में है 1 मिलियन इक्वल्स, बॉक्स बना दिया है और लिख लिया है लाख, यानी कि 1 मिलियन बराबर कितना लाख। 1 मिलियन बराबर कितना लाख। तो अब बताइए, हम लोग तो पढ़ते हैं, यहां भी पढ़ सकते हैं। यहां भी मिलियन वाला केस था, यहां भी मिलियन वाला केस था ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि ये 10 लाख वाली बात दूसरी है। यह है, पहले क्या पढ़ेंगे इसको? 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन। यानी कि अगर मान लो यहां 1 मिलियन में 1 लगा दिया, इसके आगे कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जीरो लगा दिया।
तो पूछता है ये कितना लाख हुआ, इसी को देख लेंगे कि 1 मिलियन अगर करा है इसलिए है 1 डाला है, तो 1 मिलियन बराबर कितना लाख हो गया आप बताइए। लाख में कितने जीरो आते हैं, 1000 में 3 जीरो, 10,000 में 4 जीरो, लाख में 5 जीरो। 1 2 3 4 5 यहां जीरो लगा दिया तो कितना हो गया 10, क्या बच गए 10 लाख। यहां से इसको बोल सकते हैं हम लोग 10 लाख, यानी कि 1 मिलियन बराबर कितना हो जाएंगे 10 lakhs। 1 मिलियन बराबर कितना हो जाएगा 1 मिलियन इक्वल्स 10 lakhs। इसको फिर से देखिए, समझने की बात है। मिलियन, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन आया। अब मिलियन में हमने अगर 1 मिलियन पूछ रहा है तो यहां 1 लगा दिया, बाकी हम क्या करेंगे जीरो लगाएंगे, लगा दिया। हमने समझना है कि लैक्स में कितना आएंगे जीरो, कहीं दहीं सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख। अगर यानी यह लाख यहां हो अंक तो इसके आगे कितने जीरो हो जाते हैं 5 जीरो हो जाते हैं, कि 5 जीरो वाला कहलाता है लाख। तो इससे पीछे जितना बड़ा अंक उतना लाख। दो ही अंक है, 1 और 0 तो 10 लाख। अगर 3 अंक होते 1 0 0 तो 100 लाख, 4 जीरो होते तो 1000 लाख। ठीक, तो इसी तरह इसको भी आपको भरना है। 1 मिलियन हो गया, एक 1 बिलियन भी आप लोग देख लीजिए। 1 बिलियन वाला भी पूछता है 1 बिलियन बराबर कितना मिलियन। 1 बिलियन आप लोगों को बताना था ऐसे, बराबर कितना, हाउ मैनी मिलियन। अब बिलियन की बात हो रही है तो बिलियन के लिए हम क्या करेंगे, बिलियन तक जाएंगे पढ़ के। बिलियन तक जाएंगे तो यहां से पढ़िए, 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, उसका आता है बिलियन। अगर 1 बिलियन हो तो यहां जाइए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो डाल दिया। और 1 मिलियन में कितने जीरो होते हैं अभी देखा था आपने, ठीक से नहीं देखा था तो फिर से देखिए। 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000 और ये मिलियन, यहां हो गया मिलियन। अगर ये हो गया मिलियन तो इसके आगे 2 2 4 2 6 जीरो, तो 6 जीरो से पीछे वाला जितना है ये कितना हो गया 100 मिलियन। ये 100 मिलियन। ठीक, इसी तरह से आप लोग, इसमें 3 ही सवाल हैं, इस तीनों को आप लोग बना लेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू 2B खत्म हो गया। अब हम चलेंगे आगे एक्सरसाइज 2C की तरफ। छोटा सा एक्सरसाइज था इसीलिए हमने इसको फटाफट खत्म कर दिया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। अब प्लेस वैल्यू तो हम सब समझते हैं, हम सारे बच्चे समझते हैं। प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग, प्लेस वैल्यू निकालते हैं, कोई भी नंबर होता है, मान लो 4 5 6 7, अगर इसमें किसी एक का प्लेस वैल्यू निकालना है 5, मान लो 5 का निकालना है, तो क्या करते हैं बताया था आप लोगों को मैंने कि एक लाइन खींचेंगे इसके नीचे, वही नंबर लिख देंगे, यहां लिख दिया, जिसका प्लेस वैल्यू निकालना है वही नंबर वहां लिख दिया। और इसके आगे काउंट करेंगे कितना नंबर है, जितना नंबर होगा उतना जीरो डाल देते हैं। इसके आगे कितने डिजिट हैं 1 2 डिजिट हैं तो 2 जीरो डाल दिया। तो इसका प्लेस वैल्यू कितना हो गया 500 हो गया इसका प्लेस वैल्यू। यानी कि अगर 4 का पूछेगा तो क्या करेंगे हम लोग, उसी प्रकार 4 के नीचे लाइन खींच के 4 लिख देंगे और इसके आगे डिजिट काउंट करेंगे, कितना डिजिट होगा, तो 1 2 3 डिजिट है तो 3 जीरो लगा देंगे। ये 4000 हो गए इसके प्लेस वैल्यू। तो ये हम सब जानते हैं, आप लोग समझदार भी हैं और मेहनती भी। तो जो समझदार भी होता है और मेहनती होता है उसके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं होता।
हम करेंगे काम, कोई भी काम करने से होता है। चलिए, ये तो प्लेस वैल्यू आप लोग सब जानते थे। अब बात रही फेस वैल्यू। एक नया शब्द था आप लोगों के लिए, क्या? फेस वैल्यू। और फेस वैल्यू शायद बताया भी हो आप लोगों को, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने बताया था कि नहीं बताया था, तो आज बता देते हैं। फेस वैल्यू कहा जाता है जितना ये है उतना, यानी कि इस 4 का अगर फेस वैल्यू पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 4। 5 का पूछेगा तो फेस वैल्यू तो कितना हो जाएगा? 5। ये 7 का फेस वैल्यू कितना हो जाएगा? 7। यानी कि जो वो नंबर है वही, जिस नंबर का, जिस डिजिट का फेस वैल्यू पूछेगा वही, उतना ही उसका आंसर आएगा। 0 का फेस वैल्यू पूछेगा तो क्या आएगा? 0 आंसर। 2 का पूछेगा तो 2, 5 का पूछेगा तो 5। जिसका फेस वैल्यू पूछेगा वो वही नंबर होता है। ठीक है, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू आप लोगों ने समझा। आगे है एक्सपेंडेड फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म। ये भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, एक्सपेंडेड फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म। ये प्लेस वैल्यू के बारे में कुछ और बताना पड़ेगा। चलिए, एक सवाल आपके हिसाब किताब से देखते हैं, उसको बना के दिखा देता हूं आप लोगों को। चलिए, एक सवाल, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इन 9 6 3 4 5 7 2। 9 6 3 4 5 7 2 कहता है इसमें 9 का फाइंड द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 9। तो क्या करेंगे हम लोग? इसमें 9 का फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू अगर निकालने के लिए कहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? तो लिख देंगे 9 के नीचे 9 लिख दिया, इसके आगे काउंट कर लेंगे कितना डिजिट है। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। ये क्या हो गया? प्लेस वैल्यू। और इसी का अगर मान लो कहेगा कि इसका फेस वैल्यू भी बताइए, तो फेस वैल्यू कितना हो जाएगा? जो बताया था मैंने कि जो नंबर है वही नंबर होगा, वही डिजिट हो जाएगा इसका फेस वैल्यू। तो 9 ये हो गया फेस वैल्यू। कहीं कहीं आप लोगों को आगे बढ़ के शायद पूछ सकता है कि इसका डिफरेंस बताइए, डिफाइन द डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। तो क्या करेंगे हम लोग? ये इतना में से इसको माइनस कर देंगे, डिफरेंस निकल जाएगा। अगर कहेगा इसमें इस नंबर में 9 के प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का डिफरेंस निकालिए, तो हम लोग क्या कर देंगे? इतना लिख देंगे। 9 पे कितना जीरो है? 6 0, और उसमें से माइनस कर देंगे 9, जितना आएगा आंसर होगा। कोई मुश्किल काम नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक और चीज देख लेते हैं आज। इसमें एक नई चीज आप लोगों के लिए होगा, सक्सेसर और प्रीडिसेसर। सक्सेसर और प्रीडिसेसर ये हम लोग समझते हैं। सक्सेसर होता है एक, सक्सेसर SUCCESOR होता है, SUCCESOR, SUCCESOR एक सक्सेसर होता है एक वर्ड, एक होता है प्रीडिसेसर। देखिए दो वर्ड जो जानते हैं बच्चे अच्छी बात है, जो नहीं जानते हैं उसको आप देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। ये 2 वर्ड है, एक सक्सेसर एक प्रीडिसेसर। इसको अगर आसान भाषा में, आसान शब्दों में समझने की कोशिश करें तो इसका मतलब हो जाता है बिफोर, और इसका मतलब हो जाता है आफ्टर। प्रीडिसेसर मीन्स बिफोर, पहले वाली संख्या, और सक्सेसर मतलब आफ्टर, बाद वाली संख्या। सक्सेसर और प्रीडिसेसर, कोई नंबर मान लो 93 एक संख्या है,
नंबर है 93। इसका पूछेगा प्रीडिसेसर क्या है, तो प्रीडिसेसर क्या होगा इसके लिए, कौन बताएगा? इससे पहले वाली, प्रीडी मतलब पहले, पहले वाली, तो कितना हो जाएगा ये 92। अगर इसका पूछेगा सक्सेसर, सक्सेसर मतलब आफ्टर, बाद वाली, कितना हो जाएगा 94। 93 का प्रीडिसेसर 92 और 93 का सक्सेसर 94। 217 इसका प्रीडिसेसर क्या हो जाएगा और सक्सेसर क्या हो जाएगा? आप सब समझ सकते हैं इस बात को। सक्सेसर हो, प्रीडिसेसर हो जाएगा एक कम, यानी कि पहले वाली, कितना 216। सक्सेसर हो जाएगा आफ्टर, बाद वाली, कितना 218। ये कोई भी नंबर हो, सक्सेसर और प्रीडिसेसर के बारे में क्या होता है, सक्सेसर में 1 माइनस कर देंगे, प्रीडिसेसर में 1 माइनस कर देंगे और सक्सेसर में 1 प्लस, और इससे क्या जाता है हमारी कोई भी संख्या का हम सक्सेसर और प्रीडिसेसर लिख सकते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं एक कदम और स्वच्छता की ओर। कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, नंबर की तुलना, कंपैरिजन करते हैं, ये कि छोटा है, ये बड़ा है, ये तेज है कि ये भूसखौल है, होता है ना जी, क्लास में जो करते हैं हम लोग, कोई बच्चा अच्छा होता है, कोई थोड़ा कमजोर होता है, तो हम लोग तुलना करते हैं ना कि ये अच्छा है, ये थोड़ा, ये गोरा है, ये काला है, ये लंबा है, ये ठिगना है, तो कंपैरिजन करते हैं। दो के बीच में होता है कंपैरिजन। कंपैरिजन के लिए दो वस्तुएं चाहिए, उसमें कोई अच्छा या कोई बुरा, कोई छोटा या कोई मोटा, कोई पतला या कोई मोटा, इससे होता है। चलिए अब देखते हैं इसमें, अगर पूछेगा कि व्हिच इज ग्रेटर, व्हिच इज ग्रेटर, ये मान लिया नंबर हमने दे दिया और ये दे दिया हम लोग, 2 नंबर दे दिया। अब कहेगा इसमें कि व्हिच इज ग्रेटर, कौन छोटा है या कौन बड़ा है। तो इस हिसाब से आप लोग, मैंने आपको हल्का सा उदाहरण देके बताया है। क्लास में तो बड़े बड़े नंबर्स हैं, इसमें आप लोग चेक कीजिएगा तो हम लोग समझ जाएंगे। अगर दोनों में 3-3 डिजिट हैं तो 1 टेंस 100 में देखेंगे 9 है, इसमें 1 टेंस 100 में देखेंगे इसमें 2 है, तो साफ साफ दिखाई देगा कि 100 का जो इसका छोटा है वो संख्या छोटी हो जाएगी, यानी कि ये छोटी हो गई। 200 पे 15 हो गया स्मॉलर, 905 हो गया